ओम नमः शिवाय। अभी सुप्रभात तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ सुबह है तो आप सबको गुड मॉर्निंग। ऐसे ही बैठी थी तो मैंने सोचा कि आप सबसे बात कर लूँ। और सुबह के टाइम मैं घर में ही मोस्टली रहती हूँ, जो भी काम होता है घर में ही करती हूँ। 4 बजे से मैं बिज़ी हो जाती हूँ क्योंकि मैं अपनी शॉप चली जाती हूँ। इससे पहले भी मैंने बताया था कि मेरे किस चीज़ का शॉप है। चलिए मैं ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोगों से किस टॉपिक पे बात किया जाए। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि माँ कामाख्या शक्तिपीठ को महाशक्तिपीठ क्यों कहा जाता है। शक्तिपीठ तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेशली माँ कामाख्या को महाशक्तिपीठ क्यों कहा जाता है। देखिए, माँ कामाख्या जो धाम है, धाम के बारे में बहुत लोगों को इतना डिटेल्स में पता भी नहीं है। जो लोग अभी के जो जनरेशन है उनको भी प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं पता, हमारे यहाँ पे भी। और अभी माँ के धाम तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों को अभी धीरे धीरे पता भी चल रहा है माँ का जो महत्व है। लेकिन एक्चुअली मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि महाशक्तिपीठ क्यों कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ माँ कामाख्या विराजमान है, इसीलिए यहाँ पे माँ योनि रूप में स्थित है, इसीलिए नहीं। यहाँ पे सारे देव देवियाँ वास करते हैं। नीलाचल पर्वत पे, नीलाचल पर्वत कंप्लीटली आप बोल सकते हो स्वयं महादेवी है। माता सती की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक फॉर्म ही लिया है, नीलाचल पर्वत। वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो है ही, साथ में सारे देव देवियां हैं। वहां पे 10 महाविद्याओं का वास है। 64 योगिनी कामदेव और उनकी पत्नी माता रति प्रथम पूजन वही देते हैं जो हम नॉर्मल लोग नहीं देखते, ना देख पाते हैं। तो जिस धाम में सारे ईश्वर बैठे हुए हैं, उस धाम का ऊर्जा आप सोचिए। और वैसे भी जो लोग माँ के धाम आए हैं उनको ये एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा कि हम जब धाम में कदम रखते हैं, एक अद्भुत ऊर्जा की फीलिंग होने लग जाती है एंट्रेंस से ही। और जब एकदम आप मेन गेट में घुसते हो धाम के, तो वो ऊर्जा और भी स्ट्रांगली हम फील करने लगते हैं हमारी पूरी बॉडी में। और ये एक अद्भुत फीलिंग है जो शब्दों में मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वो आप जब यहां आओगे तभी आप फील कर सकते हो। बहुत लोग बहुत सवाल करते हैं, तंत्र क्रिया होती है, ये होता है, डर लगता है, वहाँ पे वो कर देंगे, वहाँ पे नरबली हो जाती है, यहाँ पे वो सब झूठ है। एक बार आओ तो कोई भी चीज बोलने से पहले एक बार आके खुद तो एक्सपीरियंस कर लो आप। यहाँ पे बलि होती है, बिना बलि के पट नहीं खुला जाता। उसके पीछे भी स्टोरी है, मैं बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे
नॉन वेजिटेरियन भी पूजन कर सकते हैं, जो प्योर वेजिटेरियन है वो भी पूजन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आके यहाँ पे बलि दो, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आके आप नॉनवेज खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो माँ है, माँ की बहुत सारे फॉर्म हैं, डिफरेंट फॉर्म हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनिया, तांत्रिक ये सब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी जो साधना है उसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये महाशक्ति पीठ है, बिना माँ के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होगा। तो जो लोग गलत चीज़ें फैला रहे हैं वो सब मत किया कीजिए। हमसे ज़्यादा माँ के बारे में कुछ कोई नहीं जानता, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं, हम यहीं के हैं। और जो लोग माँ के धाम आ चुके हैं उनको भी पता होगा। और वैसे भी कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार सोच तो लीजिए किसके बारे में बोल रहे हैं। चलिए, मैं तो इतना बोल ही सकती हूँ, बाकी जैसी सोच वैसे ही चीज़ें बाहर निकलती है। पर फिर भी मैं एक बार कहूँगी, कुछ भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी चीज़ें सोचने से पहले एक बार आके खुद माँ के दर्शन कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। आपको पता चलेगा कि धाम में क्या होता है और क्या नहीं। बस यही बोलना था। आई नो मैं थोड़ी सी बहुत सीरियस साउंड कर रही हूँ, पर हम माँ से जुड़े हैं और हम माँ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो ना, हम इमोशनल हो जाते हैं। और क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअल हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ ईश्वर से, तो ये सब चीज़ें जब मैं सुनती हूँ तो दुख तो होता ही है, क्योंकि हमको पता है माँ क्या है। और माँ तो माँ ही है, माँ हर रूप में पूजनीय है। ये सृष्टि को बचा के रखा है माँ कामाख्या ने ही। और इतने डिटेल्स में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप अपना सवाल मुझसे पूछिए, उस हिसाब से मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। बस यही बोलना था। हाँ, आज मुझे मन तो था कि कोई कहानी आपसे शेयर करूं, लेकिन ये बात भी बोलना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने सोचा ये बात बोलूं। और एक इंटरेस्टिंग, मायांग के बारे में भी बहुत लोग बोलते हैं। देखिए, मायांग जो है ना, उसके बारे में आप जितना जानते हो ना, कुछ भी नहीं जानते, ठीक है ना। तो जो चीज़ आप लोग बोल रहे हो ना, वो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती। जो अभी मायांग है वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन जिस मायांग के बारे में, वो गुप्त मायांग, उसके बारे में कोई नहीं जानता। वहाँ कोई नहीं जा सकता, आप, हम, कोई नहीं। वहाँ हम तभी जा सकते हैं जब वहाँ से हमें बुलावा आएगा। तो उसके बारे में भी इतना खतरनाक बातें मत बोला कीजिए, लोगों पे प्रभाव गलत पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट, असम कोई हॉन्टेड प्लेस थोड़ी है। आप लोगों ने तो इसको कुछ अलग ही बना दिया। एक बार नॉर्थ ईस्ट आइए, एक बार असम आइए, एक बार गुवाहाटी आइए, एक बार देखिए, हम बुला रहे हैं आप लोगों को। आप देखिए हम कैसे मेहमानों को ट्रीट करते हैं। और माँ कामाख्या में भी बहुत सारी चीज़ें गुप्त है, उसको जाननी नहीं है, तभी वो गुप्त है। हमको क्यों जाननी है? हमको बस इतना ही जानना है, वो वहाँ पे माँ विराजमान है, बस। तो
इसीलिए कुछ भी जानने से पहले एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। असम आइए, गुवाहाटी आइए, नॉर्थ ईस्ट को देखिए, जानने की कोशिश कीजिए। बहुत चीज़ आपको पता चलेगी। और हम कोई एलियन थोड़ी है, दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। हम भी भारतीय हैं, हम भी सनातनी हैं। और हमारे यहाँ पे लड़कियों को सिर्फ लक्ष्मी बोला नहीं जाता, यहाँ पे बेटियों को लक्ष्मी मान के पूजा जाता है। एक बार नॉर्थ ईस्ट आइए, मैं फिर आऊँगी, फिर बात करूँगी आपसे, दिल की बातें शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूँगी, कहानी भी सुनाऊँगी। और चलिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।